के संबंध में छोटा। नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। एग्जिट पोल आने के बाद लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर जिस तरह के जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो बीजेपी को और जो एनडीए है, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को का आंकड़ा साबित कर रहा है कि आने वाले समय में वो सरकार बना सकते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े ये बात कर रहे हैं। सभी एग्जिट पोलों ने अपने अपने तरीके के आंकड़े दिखाए, लेकिन आज हम आपके सामने एक नया एग्जिट पोल ला रहे हैं। वो है ज्योतिष का एग्जिट पोल कि आखिर ग्रह सितारे जो हैं, प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इन सबके सितारे मिलकर आखिर क्या कहते हैं, किस बात की ओर इशारा करते हैं। क्या 2019 में फिर से वही होगा जिसका एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं, या कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं? सरकार की स्थिति किस तरह रह सकती है? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ इस चर्चा में पंडित पुरुषोत्तम गौड़ हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। आचार्य पवन शर्मा हैं मेरे साथ, इस जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। और गजेंद्र गौड़ है मेरे साथ हैं, जो कि अंक ज्योतिष के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं पंडित पुरुषोत्तम गौड़ साहब के पास जाना चाहूंगा। एग्जिट पोल जो अलग अलग इशारे कर रहा है, एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री मोदी को, जो एनडीए है मतलब, उसके सहयोगी दलों की तरफ इशारा, साफ साफ संकेत दे दिया है, एक दिशा दे दी है कि इस तरह का एक एग्जिट पोल होने वाला है, इस तरह का परिणाम रहने वाला है। जी, आपके जो ज्योतिष के हिसाब से सितारे हैं, क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, सरकार को, जो आने वाली सरकार होगी उसको लेकर किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, सबसे प्रथम तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी भारतीय ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान के रूप में देखी जाती है। वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योति शास्त्रम कलमखम वैनहित दखलम कर्म स्रोत सर्व कार्य सिद्ध्यति। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष जो है वो एक गणित है, और गणित के आधार पर जो प्रेडिक्शंस हम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दावेदार, प्रधानमंत्री के दावेदार भाई नरेंद्र मोदी जी के रूप में रहेंगे। और नरेंद्र मोदी जी की जो इस समय स्थिति है, चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा नीच भंग राजयोग के प्रभाव में है, इसलिए इनको विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी सत्ता की महारानी का वर्ण करेगी और ये देश के प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में आएंगे। जी, तो जिस तरह से देखिए, पहले जो एग्जिट पोल के आंकड़े महागठबंधन को लेकर जो एक दर्शाई है, जो तस्वीर दर्शाई गई है, क्या इसमें जिस तरह के जो 2014 में जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो ग्रह नक्षत्रों का जो एक साथ था, उनके वो प्रधानमंत्री पद पे आए, और अब 2019, तो ये सब चीजें हैं। क्या इस बार 2019 में वो सरकार 2014 से 19 तक जो 5 साल की सरकार चली, मैं जानना चाहता हूं ऐसे कौन से सितारे होते हैं जो कि इस स्थिति में लेके जाते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नरेंद्र मोदी है, इनको पहले भी, जो पिछली बार भी जब ये प्रधानमंत्री बने थे, तो इनको नीच भंग राजयोग नीच के चंद्रमा की महादशा में थे, जब इन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। 2014 की बात है। आज भी इनको यहाँ हम कहना चाहेंगे कि जो नरेंद्र मोदी की कुंडली में वृश्चिक लगन की कुंडली है और बुध स्वग्रही है, बुध वाणी और बुद्धि का कारक ग्रह बलवान होता है, इसलिए ये वाक्पटुता और बुद्धिमानी से हर प्रकार के विरोध का सामना कुशलता से करते हुए सफलता की ओर अग्रसर होंगे। जी, बिल्कुल। तो आपने कहा कि अपनी वाक्पटुता, जिसके लिए जो प्रधानमंत्री मोदी हैं जाने जाते हैं, वो इस बात के लिए बहुत प्रसिद्ध है कि जब वो मंच पे आते हैं तो लोग उनको सुनते हैं और अपने नए नए तरह के बातों से, और कभी कभी जो विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि जुमलों से भी वो लोगों को आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ। वो विपक्ष की उल्टी बात को भी कई बार अपने फेवर में कर लेते हैं। ये उनकी वाक्पटुता दिखाता है, जैसे कि क्योंकि इनकी कुंडली है वो वृश्चिक लगन की है, मंगल वहां स्थापित है, वृश्चिक का स्वामी भी मंगल है, तो स्वग्रही मंगल जो है इनको वाणी से बहुत ही अच्छा वक्ता बनाता है। और मैं तो कहूंगा कि नरेंद्र मोदी की निंदा आलोचना की बिल्कुल परवाह ही नहीं करेंगे, क्योंकि वृश्चिक लगन में, वृश्चिक राशि में जन्मे नरेंद्र मोदी का ये विशेष स्वभाव बनेगा। आचार्य पवन जी, आप मुझे ये मैं समझना चाहता हूं कि 2014 और 2019 ये जो 5 साल का कार्यकाल रहा, अब 2019 में देखिए एग्जिट पोल के जो नतीजे होते हैं वो एक टेक्निक से वहां पर एकत्रित किए गए हैं, उनको दिखाया गया है कि भाई ये एक आने वाले समय में इस तरह के परिणाम आ सकते हैं। 23 तारीख को क्या परिणाम आएंगे ये किसी को भी नहीं पता, इसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता जब सामने। इस बार आपको क्या लगता है, क्या केवल प्रधानमंत्री मोदी के सितारे काम करते हैं, या फिर जो एक संगठन है पूरा,
उसका भी प्रभाव पड़ता है, उसमें जो अलग अलग तरह के लोग हैं उसका भी एक इम्पैक्ट रहता है। क्या दिखाई दे रहा है आपको इस बार? देखिए, मैंने पहले भी कई बार अपन बैठे हैं, मिले हैं, तो प्रोडक्शन किया ही था। पिछली बार भी राजस्थान सरकार के बारे में मैंने बताया ही था कि 99 से लेके 105 के बीच में ही रहेगा, वही स्थिति रही। और अभी मैं बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें, अपन भाजपा की बात करें, भारत देश की बात करें, क्योंकि ये एक राजस्थान की राजनीति का गणित नहीं है जी। और आपने जो प्रश्न किया कि क्या एक नेता के आधार पे ग्रह चलते हैं या घटक दल के आधार पे या पार्टी के आधार पे, तो देखिए व्यक्ति विशेष की कुंडली तो मायने रखती ही है, लेकिन व्यक्ति विशेष के साथ में पूरा देश है, जनमानस है, जनता है, मतदाता है, पूरा समूह ही एक साथ रहता है। तो इसमें पर्टिकुलर जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन हम देते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ में, सबका तो होता ही है लेकिन व्यक्ति ही माना जाता है जी। मेरा प्रेडिक्शन तो मैं यही कहूंगा, बीजेपी प्लस एनडीए, जो ये एग्जैक्ट पोल हम टीवी पे देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, हम सब लोग देख रहे हैं, लेकिन ज्योतिष में किंतु परंतु नहीं होता। ठीक, ज्योतिष उनका प्रेडिक्शन एक अलग है, वो एक टेक्निकल प्रेडिक्शन है वो, और बाकी ज्योतिष में हम लोग ग्रह की फलित करते हैं। ठीक है। अब ग्रहों की स्थिति में देखते हैं हम, तो मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी जी के स्टार दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। 2014 से अगर हम आकलन करते हैं या उससे पहले वो मुख्यमंत्री थे, उस चीज का अगर आकलन करते हैं, ये बिल्कुल विपरीत जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, बहुत बड़ी बात नहीं है, हम बीजेपी की जो सीटें हैं, लोग बता रहे हैं एग्जैक्ट पोल 280, 282, 270, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि बीजेपी 200 अंडर 200 में रह जाए, इसका भी कोई बहुत बड़ा आकलन हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मैं ये कहता हूं कि बीजेपी की सरकार अगर एनडीए प्लस बीजेपी सरकार बनाती है तो इनको एनडीए प्लस बीजेपी दोनों मिलकर के सरकार नहीं बना सकती। मतलब आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल विपरीत बात है, जो एग्जिट पोल की तरफ से, जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, जो कि लोगों से सर्वे करके, लोगों से जानकारी लेके एक एग्जिट पोल बनाया गया है, जितने भी और आप कह रहे हैं कि एनडीए और बीजेपी मिलकर सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि गृह राज्यम प्रयच्छन्ति, मैं नहीं बोल रहा, ग्रह बोल रहे हैं, गृह राज्यम प्रयच्छन्ति, गृह राज्यम हरन्ति च, गृहस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। अगर किसी की कुंडली में नीच राजभंग योग बनी रहा है, जैसे हमारे आचार्य जी ने भी कहा कि नीच राजभंग योग है, तो नीच राजभंग योग तो डाउन करेगा, नष्ट थोड़ी कर सकता है। अब ग्रहकृत हमारा जो दोष है और ग्रहों में जो अंदरूनी माइनॉरिटी स्थिति पर जब हम रिसर्च करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को भारी भरकम में लॉस की स्थिति है। नरेंद्र मोदी जी के स्टार बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति पर नहीं है। अब जनता के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते ठीक नहीं रहता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि अगर नरेंद्र मोदी जी भारत के 23 को जब रिजल्ट आएंगे, उनको सरकार बनाने में भी पसीना आएगा। बीजेपी प्लस एनडीए अगर सरकार बनाएंगे तो उनको किसी और दल में जाकर के, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो और कोई भी दल हो, उनसे मिलकर के अपनी पूर्ति करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा भयंकर विपरीत परिणाम आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अभी पहले बीजेपी का सबसे इसलिए पूछ रहा हूं, फिर मैं उसके बाद जो विपक्षी पार्टी, बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी जिसके अध्यक्ष हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। पंडित विनोद शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। विनोद शास्त्री जी, जिस तरह से आप, पवन जी ने भी कहा, अलग अलग सबके अपने अपने अलग अलग प्रेडिक्शंस हैं, एग्जिट पोल क्या कर रहे हैं, लेकिन ग्रह सितारे जो हैं प्रधानमंत्री मोदी के, क्योंकि 2014 में भी माना गया था कि बड़े प्रबल हैं और निश्चित तौर पर प्रबल थे, तो वो अंदाजा वो दिखा भी उस चीज को। इस बार के सितारे किस तरफ इशारा कर रहे हैं आपके गणित के हिसाब से? देखिए, वैसे तो जो सभी विद्वान कह रहे हैं, ये बड़े साधक और बड़े ज्ञानी हैं जी। ये जिस तरह से हम प्रेडिक्शन करते हैं, बहुत ही टेढ़ा काम है जी, फलादेश देना कि कितनी संख्या में अभी आ जाएंगे। जैसे सर्वे वाले तो लोगों से पूछ के कहते हैं, हम ग्रहों से पूछते हैं कि वे किस तरह की स्थिति बनेगी। अभी जो स्थिति ग्रह योगों के आधार पर, जो हमारे राजयोगों का या सकारात्मक योगों का जो देखने का तरीका है, उसके आधार पर यदि हम देखते हैं तो अभी जो एनडीए की स्थिति है कि 2014 में जैसे आई थी, तब शनि की दशा एनडीए को लगी थी। शनि की दशा तो 19 साल की है, पर शनि की दशा के साथ साथ में जो अभी चल रहा है समय, इसमें शनि में अभी बुध का अंतर चल रहा है। एनडीए को तो अच्छा समय चल रहा है, पर भाजपा को खराब समय चल रहा है। उसको चंद्रमा की दशा है, मार्केस का अंतर चल रहा है। तो
दो विरोधाभासी स्थितियां बन रही हैं कि भाजपा समाप्त हो, एनडीए का या तो कोई नई पार्टी का गठन हो, कोई नया संगठन बने, इस तरह की स्थिति तो बनती है। पर यहाँ जो अभी एनडीए की जो संगठनात्मक जो ग्रह हैं, उससे इनकी स्थितियां थोड़ी अनुकूल लगती है और ऐसे में हो सकता है कि ये एनडीए सरकार बना पाए और इनको पर्याप्त बहुमत मिल जाए। तो ये जो आपने बात कही, ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा है, जैसे पवन जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की शायद दशा उतनी अच्छी नहीं है जैसे पहले थी, भाजपा की दशा उतनी अच्छी नहीं है, तो भाजपा की जो सीटें हैं, जैसे पहले जो सीट आई भाजपा को, वो हो सकता है कम हो जाए, लेकिन एनडीए जब साथ मिले तो वो उस स्थिति को, इसमें भाजपा की सीटों से नहीं है, इसमें भाजपा के वर्चस्व से है कि अभी भाजपा जैसे जनसंघ था वो समाप्त हुआ, भाजपा बनी। अब मुझे लगता है कि भाजपा का अभी भाजपा नहीं, अभी मोदी है। ये किसी ने भी भाजपा को वोट नहीं दिया, सबने मोदी को वोट दिया और मोदी एनडीए जो हो रहे हैं, तो ये मोदी का और मोदी जी को जो अभी समय चल रहा है वो अनुकूल और प्रतिकूल, एक तरफ विरोधाभासी ग्रह चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनको सत्ता तो हासिल होगी, लेकिन कई तरह की ऐसी परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ेगा जो काफी परेशानी देने वाली, काफी परेशानी दे सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं सत्ता तक, तो सत्ता के द्वार तक वो पहुंच जाएंगे, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। मशक्कत से नहीं है, पहुंच तो वो जाएंगे आसानी से, लेकिन मिलने के बाद में कई तरह की परेशानी, क्योंकि देश की जो स्थिति है, देश को जो दशा चल रही है चंद्रमा की, वो ज्यादा अच्छी नहीं है और उसके कारण से कई तरह की परेशानियां आएंगी और वो जो सत्ता में आएगा उसी को वो उसी परेशान उस पर असर रहेगा, उस तरह के जो हालात बने हुए हैं। मेरे साथ यहाँ गजेंद्र गौर भी हैं जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। गजेंद्र, जिस तरह जो अंक ज्योतिष का जो स्थितियां बता रही हैं, अंकों के हिसाब से जो वर्तमान सरकार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जो स्थितियां हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं आपकी? अंक क्या कह रहे हैं उनके? जी देखिए, सबसे पहले हम अगर अंकों की बात करें तो 1 से 9 तक ही अंक ट्रैवल करते हैं, जो सभी के जीवन में लगभग बराबर अपनी भूमिका देते रहते हैं। अब इसमें चर्चा का विषय ये है कि अंक नरेंद्र मोदी जी के कितने प्रबल हैं और कितने नहीं हैं। अब हम अगर नरेंद्र मोदी जी के अंकों की भारत देश के अंकों के साथ में गणना करते हैं, 15 अगस्त 1947, जिसमें हमारा 15, 1 और 5 6 मिलके शुक्र, वीनस का नंबर जो बहुत एक प्राइम और लग्जरीज का नंबर जिसको माना जाता है, उस पे भारत देश आता है। वहीं नरेंद्र मोदी जी के अंकों की अगर हम बात करें तो इनका डेट स्टार्ट होता है 18 से, जो 9 पे आता है और इनके लकी नंबर्स में 1, 3, 6 और 9 रहे हैं हमेशा से। आप जब भी उठाएंगे इनका, पास में उठाएंगे तो 1, 3, 6 और 9 के बर्थ ईयर, जब इनके बर्थ ईयर्स आए तब तक इन्होंने एक अच्छी सफलता प्राप्त की है। अब प्लस माइनस सबके चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि आज एक साल नरेंद्र मोदी जी का अच्छा है तो दूसरा खराब हो गया, दूसरा अच्छा है तो तीसरा नहीं होगा, सबके प्लस माइनस चलता है। 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी का बर्थ ईयर 1 पे चल रहा था, दैट इज अ लीडरशिप नंबर। जब लीडरशिप की बात करते हैं तो उस समय उन्हें पूरी राष्ट्र की लीडरशिप प्राप्त हुई। आज से 2 साल पहले उनका 4 का नंबर चल रहा था। 4 के नंबर पे जब हम जाते हैं तो 4 का नंबर उनके लिए हमेशा नुकसानदायक साबित। उस टाइम उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। आरबीआई ने भी बताया कि हाँ, इसके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे, जो इससे हमें प्रतिकूल प्रभाव मिलने चाहिए थे, अनुकूल मिलने चाहिए थे, वो प्रतिकूल हो गए। मतलब उनको बेस्ट रिजल्ट 100% गेनिंग नहीं हुई, तो उस समय उनका खराब चल रहा था। अभी मोदी जी की अगर हम बात करें तो उनका 6 फॉलिंग ईयर बर्थडे चल रहा है। अब अगर 6 बर्थडे ईयर है तो 6 नंबर की स्थितियां वीनस की जहां भारत राष्ट्र के साथ में है, तो आप ये मान के चलिए कि ये इनके इन प्रकार, मतलब हो सकता है कि उनके विपरीत राजभंग योग हो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, या उनके साथ नकारात्मक परिस्थितियां भी बने, सकारात्मक भी बने, लेकिन 6 नंबर उनको इस बार सफलता जरूर देगा, ये सुनिश्चित है। इसके बाद हम आते हैं उनके अन्य विपक्षी दलों की बात करें तो आप किसी का भी नंबर उठा के देख लीजिए। अगर आप राहुल गांधी जी का नंबर उठा के देखते हैं तो 1 के साथ उनका नाम अगर जोड़ते हैं तो 9 पे चले जाता है, तो 1 के साथ 9 दोनों विपरीत अपोनेंट हो रहे हैं और अपकमिंग ईयर हमारे देश के लिए भी 6 आने वाला है, तो 6 के साथ में उनकी मित्रता मुझे बहुत अच्छी समझती हुई प्रतीत नहीं हो रही। वहीं अखिलेश और माया जी की बात करें तो उनका दोनों का ही 4th फॉलिंग ईयर चल रहा है। तो 4th फॉलिंग ईयर आप देखिए, जब 6, 1, 9 और 3 जब अपनी सफलता पे होते हैं, उनका जब पावर टाइम चल रहा होता है, तो 4th हमेशा नुकसान दिखेगा, तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी।
ये आप मान लीजिए। तो ये साफ दिख रहा है कि मतलब जो अंक ज्योतिष के हिसाब से जो अंक जहां जो उनके लिए फेवरेबल है वो अभी वर्तमान समय उनका बात वर्तमान समय में फेवरेबल दिखाई दे रहे हैं अंकों के हिसाब से। आप बिल्कुल सुनिश्चित रूप से जी जी। नहीं, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, वाक्पटुता की बात की थी उन्होंने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का उनके वाक्पटुता के कारण मतलब जो वो बोलते हैं स्टेज पर, जो वो सभाओं में बोलते हैं, उसका बड़ा इम्पैक्ट रहा है। इस मतलब प्रधानमंत्री के मंच तक आने में 2019 की स्थितियां जो बन रही हैं वो कहीं ना कहीं उसको ओवरकम कर लेते हैं अपनी बातों से लोगों। तो क्या ये भी कोई अंक है जिसकी वजह से उनकी वाक्पटुता इतनी ज्यादा प्रभावशाली बनती चली गई है? व्यक्तित्व ऐसा माना जाता है कि जहां तक हम व्यक्तित्व की बात करते हैं, वाक्पटुता उनका एक व्यक्तित्व का हिस्सा है। और व्यक्तित्व किसी एक ग्रह के प्रबल होने से या एक ग्रह के कमजोर होने से नहीं तैयार होता। वो हमारे सभी ग्रहों के प्रबल होने से और कमजोर होने से अच्छा और बुरा व्यक्तित्व होता है। ठीक है, ऐसा सभी शास्त्र कहते हैं। जी जी। अब नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के अगर हम नंबर्स को टोटल करते हैं, सभी नंबर्स को जब हम न्यूमरो मैप में रखते हैं, तो ऐसे बहुत कम नंबर्स देश में देखने को मिले हैं कि उनके सारे नंबर्स को जब हम न्यूमरोलॉजिकल मैप में डालते हैं तो सिर्फ 5 के अलावा बाकी सब फिल हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब सभी नंबर्स उनके लिए पॉजिटिव फॉर्मेशन में काम कर रहे हैं। अब जब हम 5 की बात करें, जब हम उनके नाम को पूरा योग करते हैं तो 5 भी वहां उपस्थित हो जाता है। अब उसमें 6 का साल जब हम जोड़ते हैं तो जैसे ही मैंने आपको कभी पहले भी हमारी मीटिंग हुई, मैंने बताया कि जब भी कोई नंबर डबल रिप्लीकेट होता है, एक साथ डबल हो गया, तो वो उस समय अपना प्रभाव सभी नंबर्स पे दिखाएगा, सभी नंबर्स उसके अनुरूप फल देंगे। तो इस समय उनका 6 डबल हो रहा है, 6 वैभव और सत्ता का नंबर है, राज का नंबर है, तो निश्चित रूप से राज उनको प्राप्त हो रहा है। कुल मिलाके की जो इस वक्त जो उनके नंबरों का जो प्रभाव उन पर बन रहा है, जो नंबर उनके फेवरेबल है और जो देश के साथ भी देश का 6 नंबर है, 15 अगस्त से वो जब जो उनके इम्पैक्ट जो आ रहा है उस वजह से कहीं ना कहीं या मतलब पॉजिटिव जो एग्जिट पोल के रिजल्ट है वो आप देख रहे हैं इस हिसाब से कि पॉजिटिव लग रहे हैं, आपको पॉजिटिव दिखाए हैं। बिल्कुल। पुरुषोत्तम जी, आपने जब कहा कि नरेंद्र मोदी तो इस बार भी लग रहा है कि दोबारा से एक वो सत्ता की तरफ जो बढ़ रहे हैं, कुछ मुश्किलें हो सकती हैं, जैसे पंडित गणेश शास्त्री भी कह रहे हैं जी। मैं जानना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी साहब एग्जिट पोल जो है उन्होंने बता दिया, यहां भी मैंने अभी सुना कि जिस तरह से मुश्किल हो सकती है लेकिन सत्ता की चाबी उनके हाथ में आ जाएगी जी। क्या ऐसा कौन सा स्थितियां बन गई हैं राहुल गांधी के साथ? वो 2014 से 2019 तक लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और ये भी एक इस राजनीति की भाषा से या देखा जाए या समझा जाए तो वो भी उनको भी एक मैच्योरिटी के साथ देखा जाने लगा है। उनके प्रति भी लोगों ने लगाया कि हाँ, राहुल गांधी भी एक मैच्योर पॉलिटिशियन हो सकते हैं जी। लेकिन क्या उनके ग्रह उनके सितारे क्या उनके फेवर में काम नहीं कर रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी के पूरे सितारे ही फेवर में काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये बात सही है, व्यक्ति के ग्रह और उसका प्रारब्ध को देख करके ही ग्रहों का लाभ मिलता है। मैं तो कहूंगा कि ग्रहों के आधार पे कई बार फल उल्टे सीधे हो सकते हैं, पर प्रारब्ध के ऊपर सारा डिपेंड करता है। तो यहाँ जो ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्मे राहुल गांधी की कुंडली मिथुन लगन की है और सूर्य प्लस मंगल की लगन युति के फलस्वरूप राजनीति इन्हें विरासत के रूप में मिली है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग बिल्कुल नहीं दिखता। भाग्य से इनका शनि नीच का हो गया है, चंद्रमा नीच का हो गया है, राहु भाग्य में केतु पराक्रम भाव में स्थित होकर के भाग्य का पराक्रम की हानि कर रहे हैं, और 12वें घर में जो इनका बुध है वो वाणी दोष इनको देता है। वाणी दोष जो आप जिक्र कर रहे हैं, वाणी दोष तो राजनीति में वाणी का बड़ा प्रभाव होता है, और वाणी के बिना बुध ग्रह के बिना कहीं भी कोई व्यक्ति अपना राजनीतिक कैरियर व राजनीतिक शौर्य पराक्रम यश कीर्ति नहीं जमा सकता। नहीं, जो वाणी की आपने बात की तो मुझे इससे मैं एक चीज सवाल मेरा है आपसे कि क्या जब वो मंच पर बोलते हैं, मंच पर कोई बात कह रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो क्या ये वाणी दोष, कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ बोल गए आप, उसके बाद आपको लगा कि ये गलती हो गई, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट आपको बाद में देखने को मिलेगा। जनता हो सकता है उस पर आपको तोड़ने लगे उस बात के ऊपर जी, और लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं। तो व्हाट इज द रीजन रिगार्डिंग दिस मजाक एंड व्हाट इज इन दिस? ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे हमने बताया कि ये वर्तमान में जो मंगल की दशा है राहुल गांधी को 2019 में मंगल में गुरु का अंतर चल रहा है, अब गुरु शत्रु राशि में स्थित है, इसलिए राजयोग प्रधानमंत्री का योग फिलहाल इनकी कुंडली में मुझे तो कहीं संभव नहीं लगता। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं आपको,
लेकिन सीटें तो इनकी भी बढ़ रही हैं। नहीं, जो सीटें मैं वही कहना चाह रहा हूं कि इनका ग्राफ जरूर बढ़ेगा। पिछली बार से 2014 से 2019 में निश्चित रूप से ग्राफ बढ़ेगा, मगर मुझे प्रधानमंत्री बनते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और किसी भी तरह से मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई कांग्रेस का विरोधी हूं। यहाँ ज्योतिष की गणना की जा रही है और ज्योतिष के हम को एक गणना के आधार पर हम कोई भाग्य विधाता नहीं है, एक मार्गदर्शन करते हैं और हमारी कहीं भी वाणी अंतिम निर्णय भी नहीं है। पर ज्योतिष अपना एक कैलकुलेशन दे रहा है और कैलकुलेशन में ये आता है कि इनका कहीं भी मुझे किसी भी संभव से किसी भी रूप से प्रधानमंत्री बनते हुए नजर नहीं आ रहा। ऐसा कोई भी ग्रह स्थिति नहीं है। बात करें सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी जो है वो इस समय कहीं भी कोई मेन मुखिया के रूप में रोल नहीं कर रहे हैं। जी राहुल गांधी ही फ्रंट में है, वही फ्रंट में है जी। तो इसलिए कहीं भी हमें ज्योतिष कैलकुलेशन के आधार पर, तो उनकी बहन भी आ गई मैदान में, तो उनके भी कहीं समीकरण मिलते, देखिए उनसे फायदा मिलता। बहन का बात ये सही है कि प्रियंका जो है उसका निश्चित रूप से बहुत अच्छा वर्चस्व रहेगा, मगर बात प्रधानमंत्री की जा रही है। बात एक देश में अपना सत्ताधारी दल की जा रही है, कौन सत्ता संभालेगा, सत्ता संभालेगा, सत्ता की बात की जा रही है। उस स्थिति में हम अभी प्रियंका के लिए तो कहीं भी कोई मुझे नजर नहीं आता, कोई भी ग्रह के हिसाब से नजर नहीं आता। चलिए पवन जी, आप बताइए, जो देखिए आपने तो अलग ही चीज बताई कि बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी भाजपा को, तो मैं जानना चाहता हूं क्या कांग्रेस के लिए या जो महागठबंधन के दल है उनके लिए कुछ आसानी दिखाई दे रही है आपको? क्या वो किसी प्रकार से लीड करते हुए लगता है आपको? जो ग्रह, जो सितारे हैं उनके, वो किस तरफ इशारा करते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं कि जब हम लोग बैठते हैं, हम लोग अपने गुरुकुल में अध्ययन करते हैं ज्योतिष का, हमारे साथ में हमारे परम पूज्य देव शास्त्री जी हैं, उनके सामने तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, परम विद्वान है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि ज्योतिष एक ऐसा विषय केवल बनके क्यों रह गया है कि जिसमें किंतु परंतु ही चलता है। ज्योतिष का मतलब कैलकुलेशन है, डिजिट, ग्रह का फलित, 9 ग्रह, कुंडली के हमारी 12 राशियां, 12 घर, कौन सा ग्रह कहां बैठा है, ये ऐसा बैठा है तो ऐसा होगा, अगर इसकी स्थिति में ये है तो इसका ये होगा, इसका एक्सीडेंट का योग बन रहा है, एक्सीडेंट होगा, इसकी कुंडली में मार्केस है, इसकी मृत्यु होगी। ऐसा पहले होता था। आप भागवत गीता उठा करके देखेंगे तो राजा परीक्षित के लिए कहा कि इसकी कुंडली में ये योग है कि इस तरीके से सर्प के काटने से इसकी मृत्यु का योग है। दैट्स ऑल क्लियर। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब इसमें ही पूर्वार्ध आ जाता है कि ग्रह डाउन है, हमारा पूर्वकृत ग्रह प्रबल आ रहा है, तो उसमें हमें उसका मतलब हल्दी मिर्ची मसाला मिल जाता है। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, हमारा शास्त्र ये कहता है, जा सुराज से प्रजा दुखारी। इम्प्रेस जो होता है, हमारा बृहस्पति हमें जो पावर देता है, जैसे अभी गौड़ साहब ने कहा कि बुद्ध के बिना कुछ नहीं है, आईक्यू, इंटेलिजेंट, क्वालिफिकेशन, आकर्षण। लेकिन आकर्षण और मांगना, आकर्षण तो एक भिखारी के मांगने में भी होता है, भैया दे दो, 2 रुपए दे दो, मांगता है ना, तो वो राजा के नहीं बनता। और उच्चाटन एक राजा के भी होता है, वाणी के प्रभाव है मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण। तो मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में आकर्षण है, लेकिन आकर्षण डाउन भी तो होता है, प्रभाव खिन्न योग भी तो होता है कुंडली में, आकर्षण भी डाउन स्थिति में जाता है, हमेशा नहीं रहता है। तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में क्योंकि राजा जनता का होता है और जनता, राजा के नेचर, राजा का आचरण जनता से उसका सीधा संबंध होता है। इस तरीके से कोई मुख्यमंत्री है या एमएलए है, जनता से सीधा संबंध है उनका। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, ये केवल आइडिया लगाए जा रहे हैं। आप देखिएगा 23 तारीख को हम दोबारा मिलेंगे और 23 तारीख के बाद में जब आप देखेंगे बहुत ज्यादा चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि गर्भ में जो शिशु है, गर्भस्थ शिशु की जानकारी जैसे सोनोग्राफी के द्वारा हम कराते हैं, उसी प्रकार से बच्चे का गर्भ तो जन्म में पहुंच गया है, मतपेटी में जा चुका है, अब जनता ने उसको 0 स्थिति पर रखा। बिल्कुल। तो जिस तरह से आप देखिए, आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो आने वाले परिणाम होंगे 23 तारीख को काफी चौंकाने वाले होंगे। क्या नजर आ रहा है कि एनडीए प्लस बीजेपी और घटकों से मिलकर के सरकार बनाए, तो जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आंतरिक बड़ी बात कह रहे हैं। अभी एक वक्त, एक ब्रेक का चला है, ब्रेक के बाद ये चर्चा जा ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं
कि आने वाली सरकार किस तरह की रह सकती है? जो जिस तरह के एग्जिट पोल में जो इशारा किया गया है, अब ज्योतिष के हिसाब से, गणनाओं के हिसाब से वो इशारा किस ओर जा रहा है? पंडित पुरुषोत्तम गौड़, आप मुझे ये समझाइए कि सीटों का जो आकलन बताया जा रहा है 300, अधिकतर जो एग्जिट पोल में जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं वो अलग है। अधिकतर 300 प्लस में भी जा रहे हैं आंकड़े, और जो मेन चाहिए उनको किस तरह देख रहे हैं आप? सीटों का आंकड़ा किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं आप बता दूं कि ये तो 2019 का चुनाव है, इसमें मुख्य रूप से दो गठबंधन है, यूपी और एनडीए। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 245 के ऊपर सीट प्राप्त होंगी जी, और एनडीए की बात करें तो करीब 300 के आसपास सीट प्राप्त होंगी। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि इस बार का जो 2019 का चुनाव है 11 बजे तक तो सामान्य स्थिति में रहेगा, और 11:40 के बाद नरेंद्र मोदी को बहुत प्रसन्नता देने वाला जी, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाने की स्थिति में आपको दिखेगी। ये हम किसी भी रूप से कोई भी बात जो करते हैं वो कोई अपने मन से नहीं कहने की बात होती, ये सब ज्योतिषीय कैलकुलेशन है। और जो जन्मपत्री हमारे पास दिख रही है, जो जन्मपत्री हम मिल रही है, जिससे हमने 2014 में भी यहाँ इसी चैनल पर आपको कहा था कि 282 सीट लाएगी, इसी चैनल पर कहा था, तो आज भी हम आपको कह रहे हैं कि इस प्रकार से सीट लाएगी, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने मिलकर के और भाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जी, पंडित विनोद शास्त्री, जो सीटों का आकलन जिस तरह से गौड़ साहब ने बताया, आपको क्या लगता है कि क्या ये आंकड़ा इतना ही रहेगा या इससे भी ज्यादा? अकेले क्या बीजेपी भी 300 के आंकड़े तक पहुंच सकती है? जिस तरह का जो बीजेपी के नेता भी 350 का आंकड़ा एक अलग ही बताने में लगे हैं कि इस बार सबसे एक नया अनोखा आंकड़ा छू सकती है बीजेपी। देखिए, बीजेपी की इसमें दो विरोधाभास है। बीजेपी की तो स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, पर एनडीए की स्थिति बहुत अच्छी है। तो एनडीए की स्थिति अच्छी होने से बीजेपी उसी में समाहित है, और इसके कारण से ये 300 के आसपास का आंकड़ा और 300 में प्लस भी हो सकते हैं। पर जो मोदी जी का जहां तक सवाल आता है कि प्रधानमंत्री बनने का अलग अलग, तो अभी वैसे तो बहुत स्ट्रांग योग हैं मोदी जी के फिलहाल, तो सितंबर के बाद कुछ स्थितियां जरूर बदलती हैं कि जिसमें हो सकता है उस समय उनको कुछ विरोधाभासी स्थितियों का सामना करना पड़े, पर अभी संख्यात्मक दृष्टि से तो 300 को क्रॉस कर सकता है। जहां तक सवाल है मोदी जी का, एक तो मोदी जी ने क्या कि वाणी का जादू वैसे तो देश के ऊपर और मोदी जी पर दोनों पर ही भगवान की कृपा है, और इसीलिए सारा देश चल रहा है। पर इनका क्या है कि वाणी स्थान का स्वामी बृहस्पति होने से ये बोलते तो सही हैं, पर वो शनि राशि में बैठा हुआ है, इसलिए झूठ बहुत बोलते हैं। अच्छा। और इनका जो मिथ्या भाषण है उसको चूंकि जनता का स्वामी शनि होता है, वो शनि देख रहा है, इसलिए भोली भाली जनता बहुत आसानी से उसको आत्मसात कर जाती है। अभी भी कई सारी चीजें ऐसी कि एक तो क्या मंगल और चंद्रमा इनके लग्न में है, वृश्चिक राशि के हैं, ऐसे व्यक्ति के जब ये दोनों एक साथ होते हैं और लग्न के या द्वितीय और 12वें स्थान के आसपास होते हैं, तो वो व्यक्ति मिथ्या भाषण भी इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ करता है कि सामने वाला उसका जवाब नहीं दे सकता। झूठ भी कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, और वो इतना कि ऐसी बात। दूसरी चीज कि उनमें प्रतिशोध की बहुत जबरदस्त भावना होती है। शत्रु स्थान का स्वामी ही लग्नेश है, तो वो उस शत्रु को ऐसा मीठे तरीके से प्रहार करते हैं कि इसलिए शत्रुओं का भय के कारण से शत्रुओं का क्षेत्र खाली होने लगता है। एक चीज और मैं जानना चाहता हूं कि यूपीए, देखिए राहुल गांधी ने मेहनत करी है, सबको दिख रहा है, राहुल गांधी का एक स्थान भी निर्धारित हुआ है। वो स्थिति नहीं है आज जो 2014 के अंदर स्थिति होती थी। तो वो स्थिति को किस तरह देख रहे हैं आपकी? ठीक है, सरकार नहीं बने, वो एक अलग चीज है। देखिए, यूपीए को अभी मंगल की दशा, और मंगल की दशा में अभी शनि का अंतर चल रहा है। शनि की स्थिति अभी थोड़ी साधारण है, लेकिन मंगल की दशा और शनि का अंतर चूंकि त्रिक स्थान में है, तो ये वर्चस्व की स्थिति तो देता है। और इनको वर्चस्व, जैसे कई बार होता है कि व्यक्ति पराजित तो हो जाता है,
लेकिन वो याद रहता है कि जीतने वाले से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया, चाहे उनके 5 ही सीटें ज्यादा हैं, लेकिन उनको ये उनका जो उनको याद किया जाए कि हमसे गलती हुई। जैसे कई बार होता है भावावेश में निर्णय, क्योंकि भारतीय जनता तो बहुत भावुक है और बहुत ही प्रभु कृपा से भावनाओं में जाती है जल्दी से करके। और ऐसी स्थिति में यूपीए को भी पहले से बढ़त मिल सकती है, वर्चस्व भी थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन अभी मिले वर्तमान में ही बढ़े जरूरी नहीं, इनको वर्चस्व मिलेगा अक्टूबर के बाद में। अच्छा। और अक्टूबर के बाद में ये स्मरण करेंगे कि ये डिफरेंट तरीके से नीतियों में विशेष योगदान देने वाले हो सकते हैं। पर वैसे जो अभी स्थिति बनी हुई है उसमें मोदी जी का जो जिस तरह का एक कृपा है प्रभु की, वो मोदी जी पर और भारतीय जनता पर होगी। देश की जो स्थिति बनी हुई है कि भारत की, वो भारत की स्थिति में, क्योंकि अभी भारत को जो हमारे देश को चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा में बृहस्पति का अंतर चल रहा है। ऐसी स्थिति में जो चंद्रमा बृहस्पति शत्रु राशि पर बैठा हुआ है, देश के सामने तो विकट स्थिति आने वाली है और खास तौर से आर्थिक स्थिति देश के सामने बहुत बड़ी आने वाली है। जो भी ये सरकार आएगी और त्राही मतलब बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, प्लस प्राकृतिक आपदाएं भी विशेष रूप से होंगी। इसलिए आने वाली सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी और जनता की स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक रहेगी। राजा वैसे कोई भी बनता है, लेकिन जनता प्रसन्न रहे। जैसे पवन जी कह रहे थे ना, कभी जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन्द्र पावसी नरक अधिकारी। जिस देश की प्रजा दुखी होती है, वो राजा भले ही बन जाए, लेकिन वो राजा कोई अच्छे स्थान को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। और ये भी सत्य है कि अभी की जो स्थितियां बनी हुई है, गोचर ग्रहों के आधार पर भी, दशा के आधार पर भी देश की, ये एक दिशा बदलने वाली तो है, लेकिन चिंताकारी भी है। चिंताकारी है, ठीक। पवन जी, आप देखिए, आप तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि कहीं कि मोदी सरकार जो वर्तमान सरकार है उसको बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, बना भी लेंगे तो एक बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, सरकार बन जाए, सरकार 5 साल चलाना और उसके बीच में कितनी सारी परेशानी आ सकती हैं, क्या उठापटक हो सकती हैं। क्या आपको लग रहा है इस बार की काफी ज्यादा जैसे जैसे सब सरकार के जो भी सरकार जब कार्यकाल बनेगा बढ़ेगा आगे, तो ये जो 5 साल आप देखते हैं बीच में, ये बड़े उठापटक वाले रहेंगे सरकार के लिए? देखिए, मैं पिछली बार भी अपने जब विधानसभा के चुनाव थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा ही था, और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि 4 राज्यों में ये होगा, वही हुआ। और मैंने ये भी कहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, आपको डे टू डे टाइम टू टाइम प्रेडिक्शन किया कि इतने बज के इतने मिनट पे ये होगा, इतने बज के इतने मिनट पे ये होगा। आज भी मैं यही कह रहा हूं कि हमारे देश में सीट की जो चर्चा आपने की, कितनी सीटें हैं, भाजपा प्लस एनडीए 245 का अंक हमारे बीच में आया है। लेकिन मैं आपको अभी भी स्पष्ट कर रहा हूं, 195 में से लेके 205 के बीच में भाजपा सिमट जाएगी। इसके अलावा अगर भाजपा, मैंने ये नहीं कहा है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, मैंने ये कहा है यूपीए का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट कर रहा हूं कि अगर तो चलता ही नहीं है ज्योतिष में, तो मेरे को अगर का यूज ही नहीं करना चाहिए। बीजेपी की प्लस एनडीए की सीटें 280 भी नहीं पहुंचेंगी। 300 प्लस तो छोड़ दो, 275 भी नहीं करेंगे, 270 भी टच नहीं करेंगे। 270 बीजेपी प्लस जो आप एनडीए टच नहीं करेगी। जो प्रेडिक्शन आप कर रहे हैं, जब अगर कोई जो एग्जिट पोल को देखने के बाद या जो सत्ताधारी दल के अगर लोग सुन रहे होंगे जी, तो वो बड़े मतलब या तो असमंजस में आएंगे जी, या फिर वो एक उनको शौक लग रहा होगा। इसमें कारण है, हमारा शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। हमारा जो कर्ण है, हमारा जो अंतःकरण है, वो सत्य सुनना चाहता है, लेकिन प्रिय सत्य सुनना चाहता है। और मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं ना कांग्रेस का हूं, ना मैं बीजेपी का हूं। हम तो ज्योतिष है, पढ़ते हैं और अपना ज्योतिष के माध्यम से अपनी। तो जब आप कह रहे हैं कि नहीं इतनी भी नहीं छू पाएंगे, तो क्या यूपीए का प्रधानमंत्री बनेगा, ये भी आप नहीं कह रहे हैं? यूपीए का प्रधानमंत्री यूपीए से, यूपीए से ये लोग गठबंधन करना पड़ेगा। एनडीए बीजेपी दोनों मिलकर के सरकार नहीं बनाएंगे, मेरा कहने का मतलब ये।
यूपी और दूसरे जो महागठबंधन के जो दूसरी अन्य पार्टियों के जो नेता मिलाकर के आपके ही इनको मतलब इनका ग्रह बहुत ज्यादा झुका देगा, बहुत ज्यादा नीचे गिरा देगा, यानी गड्ढे में झुकना पड़ेगा, आपको शरणागति लेनी पड़ेगी, क्योंकि संत महात्माओं का राम जी के नाम पर वोट लूटना मोदी जी का धंधा बन गया था। इसलिए हमारे देश की संस्कृति ये कहती है कि अभिवादन व्यक्ति बनना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। ये भारत अपन 15 अगस्त 1947 से 43 से फलत कर रहे हैं, भारत तो सनातन है, आर्यवर्त से लेकर के भारत आज का जगत गुरु है, सोने की चिड़िया हमारा भारतवर्ष रहा है। इस भारत का प्रधानमंत्री जो भावनात्मक दृष्टिकोण से कहते हैं ना, किसी के साथ में चोरी करो लेकिन सीना चोरी मत करो, इसलिए इन्होंने लोगों की भावनाओं से खेला है। अब भावना से किसने खेला? ग्रह ने, जो अभी आचार्य जी बता रहे थे कि ये कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। तो यहां इनका जो ग्रह है इनकी माइनॉरिटी स्थिति में जा रहे हैं। तो माइनॉरिटी स्थिति में यह है कि व्यक्ति गया और ईवीएम के पास में खड़ा हुआ, तब तक मोदी जी का गीत गा रहा है, बोले नहीं यार बहुत परेशान कर दिया नोटबंदी में, कड़क। इसे कहते हैं साइलेंट वोटर, कि आप क्या वोट करके वो आया है उसको पता नहीं लग पाता है कि किसको वोट देते हैं। इसलिए मैं आपको ये बता देता हूं कि 23 तारीख को इस भारत की जनता 12 बजे बाद 1 बजे तक 2 बजे तक मोदी जी बहुत प्रसन्नचित रहेंगे। 2:30 के बाद में नरेंद्र मोदी जी केवल अपने चैम्बर को छोड़ करके जो और घटक दल हैं एनडीए प्लस भाजपा के अलावा एनडीए में भी घुस करके तो उधर से ये छीना झपटी का काम करेंगे। बहुत मतलब जी जी। तो आपके प्रेडिक्शन है, सबके अपने अपने अलग अलग ये भविष्यवाणी है। गजेंद्र देखिए, आपने तीनों को सुना किस अलग अलग तरह की, आपने कहा कि अंक उनका प्रबल है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर देखिए उनका अपना एक अंक इम्पैक्ट दे रहा है इस पूरे भारत के साथ जुड़ के, जब आपने भारत का भी अंक बताया, और राहुल गांधी जो है उनका एक अपना एक, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी स्थिति आ सकती है कि अगर वो प्रधानमंत्री बन भी गए, जब आपके अनुसार प्रधानमंत्री बनते हैं जब, अगर वो, तो आगे वाले जो 5 साल जब जो उनके गुजरेंगे, तो क्या बिल्कुल बहुत ज्यादा उठापटक रह सकती है, बहुत ज्यादा परेशानी भरे रहेंगे उनके लिए, जैसे पंडित विनोद शास्त्री भी कह रहे थे, देश के लिए भी काफी परेशानी होगी। सुधांशु जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में 2 मूर्ख मिलकर भी सरकार बना लेते हैं और एक समझदार का नुकसान भी हो जाता है। ऐसा नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं कि आने वाले 23 तारीख को 2 व्यक्तियों के बीच में जिनमें लड़ाई है, उनमें से कौन तो जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। अब बेसिक हम बात करें कि 2 लड़ने वाले कौन हैं, तो 2 लड़ने वालों में एक तरफ यूपीए, एक तरफ एनडीए। मेजर लड़ाई 2 लोगों के बीच में है, ना कांग्रेस के बीच में, ना सपा के बीच में, ना दूसरे जो छोटे दल हैं उनके बीच में नहीं है, क्षेत्रीय दलों के बीच में। ठीक है, वो साथ दे रहे हैं। अब एनडीए और यूपीए मिलकर कितना कवर कर पा रहे हैं। 23 तारीख की हम अगर अंकों की गणना करें, नरेंद्र मोदी जी के अंकों की गणना करें, भारत राष्ट्र के अंकों की गणना करें, हमारे आजादी के साल को देख लो, या जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस साल से आप कैलकुलेट कर लो, घूम फिर के नंबर आपके 5 और 6 2 पे जा रहे हैं। 5 और 6 मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और नरेंद्र मोदी जी के अंकों के बारे में पहले भी एक बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि जब 5 और 6 इनके लाइफ में आएगा, इनको कहीं न कहीं से और दूसरे सहयोगी ग्रहों की कृपा से मान लो, भगवान के आशीर्वाद से मान लो, जनता के आशीर्वाद से मान लो, इनको हमेशा और साइड से सपोर्ट, हमेशा सफल सहायता इनको हमेशा प्राप्त होगी। जहां तक इनके हम शत्रुओं की बात करें, तो जब मोदी जी का अच्छा टाइम चला है, तब तक उनके जो शत्रु हैं उनका नेगेटिव टाइम रहा है, क्योंकि उनके हम मेजर शत्रु, इनके राजनीतिक शत्रु अगर हम मानते हैं तो मानते हैं राहुल गांधी जी विपक्ष में बैठे हैं, वैसे कोई शत्रुता नहीं, लेकिन विपक्ष से इनका दूसरे दल हैं, मायावती जी, मुलायम जी, या ममता दीदी को। इन 4 लोगों की वजह से आज ये सोचते हैं कि हाँ, ये 4 मेरे मेजर चैलेंजेस हैं जो मुझे नॉर्थ में और ईस्ट में और पूरे भारत में देखने को मिल रहे हैं। उन लोगों के नंबर्स मैं आज दिन में जब कैलकुलेट भी कर रहा था, उससे पहले भी हमने उस पर कैलकुलेशन करी है। 23 तारीख के दिन आप मान के चलिए परिणाम इनके पक्ष में होगा। नरेंद्र मोदी जी सफलतापूर्वक खुशी के साथ में एक अच्छी सरकार के साथ में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आने वाले 5 वर्षों में उनके सामने जो चैलेंज होंगे वो बड़े कैलकुलेट आप ये कहें कि वो ऐसे चैलेंजेस होंगे जो नरेंद्र मोदी जी ने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। अच्छा, जैसे हम बात करें भाजपा की, भाजपा के अंदर बहुत बड़े चैलेंजेस इनको देखने के मिलेंगे। राष्ट्र के अगर हम
कोष की बात करें, जो हमारा फॉरेन रिजर्व है, एफआर की हम बात करें, तो पिछले करीबन 9 सालों से आप देखे होंगे, 9 से 10 साल में हमारा एफआर धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज है, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी के साथ में, आप पाकिस्तान के साथ में हम देखते हैं कि उनका जो एफआर गिर रहा है, जिस तरह से उनका जो धन है वो खत्म होता जा रहा है। तो उन स्थितियों में भारत के ऊपर वैश्विक दबाव आ सकता है, हम धन संकट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसके हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि उससे हमारे देश को या उसकी आम जनता को उसका कोई भारी नुकसान होगा। देश धन संकट की तरफ जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी को आंतरिक परिवर्तन बहुत बड़े करने पड़ सकते हैं, लेकिन सरकार नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं और आने वाले 5 मैं तो यही चाहूंगा कि देश की जनता खुशी खुशी जिए और सबको आराम और चैन। बिल्कुल। पुरुषोत्तम जी, देखिए यहाँ पे हमने बात की सीटों की, नरेंद्र मोदी के जो ग्रह हैं जिस तरह, लेकिन देखिए जब दूसरे दलों की तरफ हम देखते हैं जहां पर जिनका राजनीति में बहुत जिक्र होता है, बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, अभी ममता जी दीदी ने उनको इतना परेशान, भाजपा के साथ जो जिस तरह के 7वें चरण के चुनाव रहे, कहीं ना कहीं ये तो माना जाएगा तो क्या ये जो लीडर हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियों के लीडर हैं, जिनका वर्चस्व उस इलाके के अलावा देश में भी थोड़ा बहुत जाना जाता है, क्या ये इस आगे आने वाले समय में कोई परेशानियां पैदा करेंगे? देखिए, ये बात सही है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी अच्छे अपनी सफलता का परिचय देता है तो निश्चित रूप से उसके सामने समस्या आती है जी। और जैसे व्यक्ति चाहे वो स्टूडेंट हो, यदि वो अध्ययन करता है, वो पढ़ाई करता है, तो उसको निंदा उसके ऊपर आक्रमण करती है। कोई व्यक्ति तर्क करता है तो उसके ऊपर भी आक्रमण होता है। तो ठीक बात है कि ये व्यक्ति नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक मुकाम पर कहें देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए जिस प्रकार से ये अपना एक बहुमत प्राप्त कर रहा है और लाएगा और सरकार बना रहा है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सब लोग विचलित होंगे और प्रभावित करेंगे। ये बात भी सही है कि इसको, पर मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, हमारी ज्योतिषीय कैलकुलेशन के आधार पर बड़ा स्पष्ट बात है कि इनका वृश्चिक लगन है और वृश्चिक का स्वामी मंगल है और मंगल इनके यहाँ लगन में बैठा हुआ है, चंद्रमा इनका लगन में बैठा हुआ है। अब ऐसे स्वग्रही बैठना और साथ में चंद्रमा होना, तो ये ऐसा जातक शत्रुंजयी होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि शत्रुओं का डट करके मुकाबला करने वाला होता है। इन्हें परास्त करने वाला, सामने वाला जो व्यक्ति है, परास्त तभी कर सकता है जब इनसे कहीं कोई बलिष्ठ हो। जो इनके सामने आज खड़े हैं, उनकी जन्म पत्री के आधार पर हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं उस पे हमें कहीं कोई नजर नहीं आता। माना कि थोड़ा बहुत आक्रमण करते हैं। अब ये तो देखिए, कोई भी बोलता है और ये भारत स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता में वाणी की अभिव्यक्ति कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका जो है स्वग्रही मंगल इनको दबंग बनाता है, निडर बनाता है, साहसी बनाता है और इनका यश पराक्रम शौर्य का विस्तार कराता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इसी मंच के माध्यम से आप नोट कर लेना कि नरेंद्र मोदी बहुत प्रसन्नता के साथ में, बहुत प्रसन्नता के साथ में 2019 के अंदर सरकार बनाएगा। निश्चित रूप से भारत के सामने वित्तीय प्रबंधन को लेकर के समस्या आ सकती है, क्योंकि यहाँ जो अभी मेरे बड़े भाई डॉक्टर विनोद शास्त्री जी अभी बता रहे थे, वो बिल्कुल एक ज्योतिषीय कैलकुलेशन है, किसी प्रकार का कोई उसमें संदेह नहीं है। आपका कहना जो था ये इनको भारत को वित्तीय प्रबंधन में या कहें तो कि थोड़ा सा आर्थिक रूप से एक समस्याएं खड़ी हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा भारत का युवा अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के माध्यम से लोहा बना के रहेगा और पूरे संसार में अपना युवा बहुत प्रोग्रेस करेगा। आने वाले समय में जो भी सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी बना रही है, जो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, आने वाले समय में युवाओं को रोजगार बहुत जबरदस्त मुहैया होगा और बहुत उनके लिए नए नए आयाम होंगे। ये ऐसी स्थिति में हम आपको बता देना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि आज का परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, आज की जो स्थितियों को लेकर के हम बात करें, क्योंकि ग्रहों का जो अवलोकन करने के पश्चात हमने जो देखा है उसमें यह आता है कि भारत जो है वो सभी धर्मों को लेकर के गंगा जमुना तहजीब पर चलने वाला देश है। ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि हमारा भाईचारा सौहार्दपूर्ण चलता रहे। इसी की स्थिति में भाई नरेंद्र मोदी कदम उठाएगा। आज तक क्या रहा मैं नहीं जानता, पर आगे निश्चित रूप से उठाएगा, क्योंकि उसका जो बृहस्पति है, बृहस्पति ऐसी स्थिति में व्यक्ति को
उसके आलोचक बहुत बनेंगे, उसको जो है दुनिया भर की बुराई करने वाले लोग उसके साथ होंगे, लेकिन ये व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी बुद्धिमानी से आगे। चलिए, मैं डॉक्टर विनोद शास्त्री, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये मेरे को लगा ये सवाल होना चाहिए। देखिए, जब 2014 से 2019 का जो उनका कार्यकाल रहा, जब ठीक है वो एक बहुत 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने एक बड़े ही बहुमत के साथ, और एक लग गया था कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री की जो भारत की दशा और दिशा को बदलने का हौसला रखते हैं और उनकी सोच है ऐसी। लेकिन कुछ देखिए निर्णय हर किसी से गलत होते हैं। डिमोनेटाइजेशन जैसा एक निर्णय जिसके लिए आज भी वो उनको आलोचना झेलनी पड़ती है, वो शायद उसको नहीं मानते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह के स्थितियां, कई बार ऐसे निर्णय कभी कभी बहुत नीचे रसातल में भी ले जाते हैं किस व्यक्ति को, जिससे वो ऊपर नहीं पाते हैं। तो क्या ये इस तरह की भी इस जो अगली जो सरकार का उनका दिखता है, आपको जो स्थितियां दिखती हैं, तो क्या इससे फर्क लगता है आपको कि इस तरह की कुछ चीजें वो शायद इस तरह के गलत निर्णय कुछ उनके सितारे उनके इस तरफ इशारा करते हैं कि वो वैसे खासतौर से हमारे पड़ोसी देशों के साथ भी जो संबंध चले आ रहे हैं उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। अभी क्या है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में मोदी जी, आने वाले समय में जो स्थितियां लग रही है वो तो स्पष्ट सी दिखाई दे रही है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे जी, बहुमत के साथ बनेंगे। लेकिन स्थितियां क्या है कि इनको दोष तो देखिए हर इंसान में होता है जी। इतने बड़े देश को चलाना, उन पर टीका टिप्पणी करना हम लोग भी बड़ा आसान होता है, लेकिन जो देश का निर्णय लेता है उस व्यक्ति को ही पता होता है। इनके क्या है कि जैसे कुछ ग्रह बहुत स्ट्रांग है और ये निर्णय लेते हैं दृढ़ता से, और दृढ़ता से जो निर्णय लेने के कारण से देश का जहां तक, क्योंकि मंगल स्ट्रांग है इसलिए हमारी सीमाएं तो सुरक्षित होंगी और वो बहुत अच्छी सुरक्षित होंगी, जो शायद आजादी के बाद पहली बार इतनी सुदृढ़ रहेंगी। इनका जहां तक एजुकेशन का सवाल है, शिक्षा का स्तर बहुत गिरेगा, क्योंकि इनका जो शिक्षा पर इनका फोकस ही नहीं होता है। ये स्किल डेवलपमेंट और कई चाट पकौड़ी की बातें रहती हैं, इसलिए ये जो एजुकेशन का जो स्तर है ये बहुत गिरा है इन गए 5 सालों में भी, और आने वाले समय में भी बहुत गिरेगा। और जिस देश की शिक्षा और संस्कृति गिर जाती है उस देश को एक बहुत बड़ा खतरा। बड़ा सवाल शास्त्री जी रोजगार का भी है, जो इस बार भी उठा है काफी। अब गौर साहब तो कह रहे हैं कि रोजगार बहुतायत तरीके से हमारे भाई साहब ने जो कहा है कि हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रोजगार खूब करे सरकार, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये रोजगार क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि जो स्थिति है खुद मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे और वो सकारात्मक। ये देश तो देखिए वृष राशि में जो हमारा देश जो आजाद हुआ है, इस देश की जो स्थिति बनी हुई है आजादी के बाद, अभी जो बृहस्पति का अंतर चल रहा है, ये देश तो प्रगति करेगा जी। इस देश में साक्षात ईश्वर की कृपा है, इसलिए देश तो प्रगति करेगा और देश दुनिया का श्रेष्ठतम देश होगा। इसमें मोदी जी की भी भूमिका होगी और आम जनता की भी भूमिका। मोदी जी की क्या भूमिका है, तो आम जनता की भूमिका है कि वो मोदी जी को चुन रहे हैं तो उनको लेकिन इसमें तो जितने प्रधानमंत्री पहले रहे हैं या आएंगे वो भी अपनी भूमिका निभाएंगे। उनकी भूमिका है, किसी को नकारा नहीं जा सकता। लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी या हमारे इंदिरा जी और मोरारजी देसाई, इन सब के समय भी जो निर्णय हुए वो कम नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भुलाया नहीं जा सकता ऐसा प्रधानमंत्री। तो वैसे ही मोदी जी भी नो डाउट बहुत अच्छे प्रधानमंत्री सिद्ध होंगे। कुछ चीजें हैं जिससे भ्रमित जरूर जनता होती है, लेकिन देश के लिए ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। प्राकृतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और जहां तक शिक्षा की स्थिति है, तो शिक्षा और संस्कृति का ह्रास हुआ है और आने वाले समय में भी होने की संभावनाएं हैं। इसलिए अगर ये भगवान करे ये प्रधानमंत्री अच्छे से बनते हैं तो इनको शिक्षा और संस्कृति पर पूरा ध्यान देना चाहिए जी। मैं आपसे भी इसी विषय में जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अब ये बात क्लियर हो गई कि अलग अलग की मोदी सरकार बनाएंगे क्या, जो अलग अलग प्रेडिक्शन है आप सब लोगों के। आपका प्रेडिक्शन तो मैं भी सुन रहा हूँ अलग विपरीत है, तीनों के अलग है बिल्कुल। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर केवल और केवल कि अब जो 5 साल का जो टेन्योर है देश के हिसाब से किस तरह का एक राजनीतिक दृष्टि से और दूसरे जो क्षेत्र हैं उनकी कैसा देखते हैं? देखिए शॉर्ट में जानना चाहूंगा मैं कि सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले बेहास, राज धर्म तन तीन कर होए बेगई नाश। मुझे बीच में तो ऐसा लगा कि प्रचार हो रहा है बीजेपी का
प्रेडिक्शन के साथ में, तो मुझे अभी कोई टिकट की आगे मेरी अभी इच्छा नहीं है, तो मैं ये स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं ये कह पाऊंगा आपसे कि रोजगार की अगर हम बात करेंगे, अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और बीजेपी एनडीए सरकार बनाती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे भारत देश में आने वाले 5 वर्ष में त्राही त्राही मचेगी, बहुत ज्यादा हड़कंप होगा, बहुत ज्यादा कलह रहेगी, तनाव रहेगा और जनता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहेगी। चलिए, तो अलग अलग देखिए, कुल मिला के जो हमारे साथ जो ज्ञानी बैठे हैं, जो ज्योतिष के ज्ञानी हैं, गजेंद्र गौड़ अंक ज्योतिष के जानकार हैं, सभी ने अपने अपने अलग अलग प्रेडिक्शंस दिए हैं। कुछ मिलते जुलते हैं, कुछ विरोधाभासी भी हैं, देश को लेके भी हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये 23 तारीख का इंतजार हमको, आपको, सबको करना पड़ेगा। इस देश की जनता भी 23 तारीख का इंतजार कर रही है कि आखिर जो वोट ईवीएम में कैद हुआ है उसके क्या परिणाम आते हैं। एग्जिट पोल अपना दिखा रहे हैं, ज्योतिष पोल एक अलग तरीके से अपने परिणाम सामने आ रहे हैं, लेकिन असल रिजल्ट के लिए, असल परिणाम के लिए हमको 23 तारीख का इंतजार करना होगा। खासकर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय श्री राम।